हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन की थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली थी, जो थी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कहते थे, और एक थी मेरे पास रिएक्शन विद मेटल। जो तीसरी रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले ना इस रिएक्शन के बारे में देखते हैं। दोज रिएक्शन इन विच एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। कोई भी मेरे पास एटम हो, आयन हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, वो अगर उसको हटा के एक सब्स्टिट्यूट उसकी जगह कर दिया जाए न्यूक्लियोफाइल, तो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल समझेंगे पहले। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो न्यूक्लियस लवर होते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव सेंटर से अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, जो पॉजिटिव सेंटर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, उसके पास क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो उस पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होना चाहिए? पॉजिटिव के पास कौन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव चार्ज ही तो होगा ना। तो उसके पास या तो लोन पेयर होने चाहिए या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या फिर वो क्या होना चाहिए? नेगेटिवली चार्ज्ड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? न्यूट्रल, न्यूट्रल भी हो सकता है विद लोन पेयर के साथ। फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव, जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज आ जाए, लोन पेयर आ जाए। ठीक है, ये सब काम क्या करेंगे? मेरे पास न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? कोई भी हेलो एल्केन ले लेना, इस हेलोजन को हटा के न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट करा दो, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन है ना, अभी इन दोनों को मेरे पास, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो टाइप्स में पार्ट डिवाइड कर दिया गया है, SN1 और SN2 में। SN1 क्या होती है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 का क्या क्या नाम होता है बेटा? बायमोलिकुलर एस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो ऑर्डर होता है SN1, इसका ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होता है? 2 ऑर्डर होती है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। तो इस वजह से SN1 और SN2 इसका नाम रख दिया जाता है। SN1 रिएक्शन में शुरुआत करते हैं। SN1 रिएक्शन में सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो हम लोग यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। मान लो कोई भी, मैंने यहाँ पे 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लिया है। अब इसमें देखो डाला क्या जाता है? इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला जाता है। सबसे पहले समझिएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। वो सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन एटम से अटैच हो जाए, एंड हाइड्रोजन एटम टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, यानी कि आर द सॉल्वेंट दैट हैव अ हाइड्रोजन एटम अटैच टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो जाए और वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर पाए, उसको क्या कहते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कि जहाँ पे हाइड्रोजन भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी ग्रुप जुड़ा हो, उसको क्या कहते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। तो याद रखना बेटा, SN1 रिएक्शन हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होती है। और जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो स्टेप बोलते हैं उसको, और उसको हम लोग बोलते हैं RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो स्टेप ही क्या डिटरमाइन करता है? रेट डिटरमाइन करता है कि किस रेट से, किस स्पीड से वो रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो RDS स्टेप क्या है? यहाँ पे स्लो स्टेप है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, पोलर प्रोटिक आप कोई भी सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से X निकलेगा और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देगा। अब सेकेंड स्टेप है यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अभी इस कार्बोकैटायन पे मैंने आपको बताया, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा? वो कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा और इस पर अटैक कर देगा। देखो यहाँ पे दो तरफ से अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, एक तो फ्रंट साइड से अटैक होगा और एक बैक साइड से अटैक वो कर सकता है। जब वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट हो गया, इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन बोलते हैं। और अगर वो बैक साइड से अटैक करेगा, उसको बोलते हैं इन्वर्शन। और इन दोनों को ही बोलते हैं बेटा रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे बेटा कार्बोकैटायन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे बेटा इसका मैकेनिज्म खत्म हो चुका है, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो चुका है।
अब यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन के बारे में देख लेते हैं। कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। अब देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री और एज कम्पेयर टू 3 डिग्री। 3 डिग्री में देखो 3 एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं। ये एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इस वजह से ज्यादा, यहाँ पे देखो 2 ही एल्काइल ग्रुप है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है और कम स्टेबल होगा। ठीक है, अब SN2 के बारे में देख लेते हैं। SN1 सिर्फ इतना ही, SN2 के बारे में देख लेते हैं। SN2 पहली बात तो एक ही स्टेप में खत्म हो जाना है। SN1 दो स्टेप में होता है, पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, दूसरा न्यूक्लियोफाइल का अटैक। SN2 में क्या होता है, ये जो मेरे पास का हेलो एल्केन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगाएगा, अटैक करेगा। पर यहाँ पे देखो, जब जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा और उसी दौरान क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप बाहर निकल रहा होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा होगा और उसी टाइम क्या हो रहा होगा, हेलो एल्केन यानी कि हेलोजन ग्रुप क्या हो रहा होगा, एज अ लिविंग ग्रुप वो बाहर निकल रहा होगा। इस वाले स्टेट को बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये अनस्टेबल होती है। यहाँ पे क्या हुआ, ये बाहर निकला और इसका सब्स्टिट्यूशन किसने कर लिया, एक न्यूक्लियोफाइल ने कर लिया। तो इसका जो ऑर्डर होता है बेटा वो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। देखो 1 डिग्री में क्या होगा कि 1 डिग्री है, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक हो जाएगा। 2 डिग्री में दो एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल को आने में और टाइम लगेगा। और 3 डिग्री में 3 एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, और 3 एल्काइल ग्रुप होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर याद रखेंगे, ऑर्डर से ही मेनली बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। SN1 का ऑर्डर 3 डिग्री ज्यादा है, उसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेस्ड है, 3 डिग्री ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और SN2 में क्या होता है, 1 डिग्री ज्यादा, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब यहाँ पे देखो दो मैंने डिस्टिंग्विश कर दिया है। SN1 को आप डायरेक्टली देख लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सिर्फ RX पे डिपेंड करती है, और ये न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा और RX पे भी डिपेंड करेगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री ज्यादा, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे लेस हिंडर्ड पे, अगर 1 डिग्री देखो लेस हिंडर्ड है, मतलब कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अपना अटैक कर लेगा, एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 3 डिग्री। ये हो जाएंगे बेटा इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर। यहाँ पे आपने देखा था रेसिमाइजेशन हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, इन्वर्जन होगा। एक चीज और कि दोनों में ही, SN1 और SN2 दोनों में ही है, आयोडीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, फिर Br की, फिर क्लोरीन की, और फिर फ्लोरीन की। लिविंग ग्रुप आयोडीन का साइज बड़ा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा होगा तो एज अ लिविंग ग्रुप वो इजीली बाहर निकल जाएगा। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो होल्ड करके रखेगा एल्काइल अपने तरफ फ्लोरीन को, तो उसको लीव करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आयोडीन का साइज बढ़िया होता है, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। SN1 और SN2 क्या होते हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। अगली वीडियो में हम लोग SN1 और SN2 के कुछ PYQs और कुछ NCERT के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।